ताइबा के साथ कैसा था काम करना? ताइबा एंड आई डू शेयर अ गुड फ्रेंडशिप ऑन सेट। आसपास हमें ऐसे ही हंसाता रहेगा या आगे जाके थोड़े हम हंसाता तो रहेगा बट कहानी उठेगी, टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, इमाद भी कुछ स्टैंड्स ऐसे लेगा। What's the first thing that you notice when you meet a girl? Ooh, I was not prepared for this. The way she looks at me or at things. I like brave women. And who are brave women for you? Women who have a stance of their own. एक healthy relationship आपको आपके career से divert नहीं करता, value add ही करता है. The other person that helped me was Mr. Wahaj Ali. Okay. तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाई ये इशू हो रहा है इस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही. And he called me at 1 AM. He said कि तू फिक्र ना कर, तू मैं आ रहा हूँ, कुछ करते हैं बनाते हैं. At 1:30 he came, brought a paper and pen. He said कि लिख अपने dialogues and he taught me acting exercises. मोहब्बत नहीं हुई कभी आपको? मुझे हुई भी है. तो फिर नो कैसे बोला? मोहब्बत में तो कंट्रोल नहीं होता. पहले हुई थी ना, तब अंडर डेवलप्ड दिमाग था मेरा. कराची में लोग इतना नहीं करते. फवाद खान भी आ जाए, लुक एट यू एंड दे एडमायर यू बट दे डोंट इन्वेड योर पर्सनल स्पेस. आप आए कभी पंजाब, लाहौर में तो लोग पकड़ लेते हैं. आप इंसान के पास जो खुद चीज़ अबंडेंस में होती है ना, वो आपको वही दे सकता है. तो जिसके पास खुद इज्जत है ना, वो दूसरे को इज्जत देगा हमेशा. जिसके पास अपनी इज्जत नहीं है, वो नहीं दे सकता. अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं आपकी? आई आस्क हिम टू मेक थिंग्स ईजी फॉर मी. आई फील लाइक हम लोग बहुत रोमांटिसाइज करते हैं स्ट्रगल को, मुश्किल जर्नीज को. इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू बी सो स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई नॉट, इफ यू आर टॉकिंग टू गॉड, ही इज द प्रोवाइडर ऑफ एवरीथिंग. जस्ट आस्क फॉर ईजियर थिंग्स. कुछ काम है अपनी मर्जी के, कुछ काम फकत मजबूरी है. फिर वक्त बहुत ही थोड़ा है और सारे काम जरूरी है. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fisher Magazine. Another exciting day, another exciting interview because हमारे साथ एक न्यू कमर है इंडस्ट्री में और हमने सबसे पहले उनको देखा था हीर द हीरो में, फिर भरम और आजकल हम उनको एज इमाद देख रहे हैं आसपास में. मेरे साथ एहसन अफजल हैं. उनका एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि वो रैम्बो और साहिबा के बेटे हैं, बट आज हम फोकस करेंगे एहसन की अपनी जर्नी पे. हाउ हैज़ इट बीन? एक्टर बनने का ख्याल बचपन से था या अभी आया? कराची क्यों शिफ्ट हुए लाहौर में रहते हुए? क्या स्ट्रगल है? हैज़ इट बीन ईजी फॉर हिम बिलोंगिंग टू अ फैमिली दैट बिलोंग्स टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? सो ऐसे बड़े सवाल आते हैं और गुफ्तगू अच्छी रहेगी. वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट हिम इज़ ही हैज़ अ वेरी डीप थाट प्रोसेस. जितना भी मैंने उनको उनके बारे में जानने की कोशिश की है, तो लेट्स सी आज गुफ्तगू कैसी रहती है. मिलते हैं एहसन से और उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ. रोज़ा लग रहा है? हाँ, काफ़ी लग रहा है. हम दोनों को रोज़ा लग रहा है इस वक्त. मैं असल में आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट आई हैड नो चॉइस अदर देन शूटिंग इट इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उठा दिया मैं रात का, मैं जो डीप थॉट प्रोसेस आपने मेंशन किया है वो रात को अलग ऑन होता है. तो वो ये नहीं बोलें भाई, मैंने आपकी बड़ी अच्छी बातें सुनी हुई है तो मुझे भी कोई अच्छे जवाब चाहिए. नहीं मिलेंगे आपको. मुझे लगता है मिलेंगे. मुझे लगता है यू आर बीइंग मॉडेस्ट. वो दिन रात की बात नहीं है, इट्स इंट्रिंसिक. होपफुली नहीं इंशाल्लाह. सो एक मुझे ऑनेस्टली एक बात करनी है. मुझे लगता है कि जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की, थोड़ा बहुत देखा ना, मुझे लगता है ऐसे देखना बड़े खुश मिजाज आप अभी भी हैं. मेरा मतलब ये नहीं, मतलब खुश इंसान थे. थोड़ा लाइफ ने, इंडस्ट्री ने, ये कुछ चीज़ों ने ना एक सीरियसनेस ऐड कर दी है. इज़ दैट राइट? और थोड़ा ना एक पोएटिक दुख सा आ गया. मैंने सही पिक किया या नहीं? यू आर राइट. यू आर वाओ. सच बोल रही हूँ. हाँ, आई एम मूव्ड बाय दिस. आपको ये बहुत ये बारीक बात पता है. ये मेरे बहुत करीबी दोस्तों को भी नहीं पता ये बात. नो, आई हर्ड यू स्पीकिंग इन सेवरल इंटरव्यूज. मुझे एक जर्नी नज़र आया फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू दैट गेव the last one that you gave. So I saw a journey, I saw a change within the essence. किसका, गालिब का शेर था, किसका था कि बहुत दिन बाद पाई फुर्सत तो खुद को मैंने पलट कर देखा मगर पहचानता था मैं जिसको वो आदमी अब कहीं नहीं है. वाह, माशाल्लाह. एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है. आपको शेर व शायरी भी आती है. मैं तो सिर्फ सुन के एंजॉय कर सकती हूँ. आई डोंट हैव दिस पोटेंशियल कि मैं उसको याद कर सकूँ. आप सुन के एंजॉय करती हैं? हाँ, नहीं, अब हो गया है. अब आ गया है दैट मैं सुनती हूँ, समझ सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना या सुनना, लेकिन याद नहीं रख सकती. जैसे आपने सुनाया तो आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट. नहीं, आई लव दिस. आई लव ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट. ओके. एंड पोएट्री इज वन ऑफ देम. मैं कोई नर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं हल्का इंटरेस्ट हर ब्रांच ऑफ आर्ट में रखता हूँ. आई थिंक अभी मैंने पिछले दिनों किसी को कहा भी था कि शी वाज सेइंग कि और व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट आर योर हॉबीज. मैंने कहा बहुत वेला बंदा हूँ. आई एम नॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सन. मैं बोरिंग आदमी हूँ. आई डोंट हैव मच टू डू अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग एंड लिटरेचर. बस मेरी यही एक दुनिया है. ठीक है. आई एम नॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सन. इसके अलावा इफ़ यू स्विच ऑफ आर्ट फ्रॉम माई लाइफ आई एम वेरी बोरिंग. तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उसको अच्छी लगी बात. मतलब कामयाब हो गए. हाँ. ओके. कौन है वैसे वो? कोई भी नहीं. सिर्फ फैंटेसी का क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. हाँ. राइट. हाँ. कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता. ओह.
कि उनको अभी बड़ा तक है openly- नहीं, हाँ अभी तक हुई नहीं है, हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता क्या? ये क्या बात मुश्किल हुई है, भाई? मुश्किल है। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बात बोल दी। ये अच्छा लेकिन- कवर किया है सर हाँ। ने। हाँ चलो हम इसको इंटरव्यू में लेटर ऑन विल टच अपॉन दिस सब्जेक्ट चलो, अगेन। let's see. अभी हम थोड़ा शुरू से हम आगे स्टार्ट चलते करते हैं, हैं। हाँ, हाँ हाँ। सो इज़ इट, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है, आपको प्रेशर फील होता है बीइंग रैम्बो एंड साहिबा's सन, या आपने कभी इसको नहीं इस तरह लिया, और या फिर ये आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती नहीं, है? प्रेशर नहीं फील होता। अगर प्रेशर फील होता तो मैं शायद इस काम में ना होता, Okay. because I don't deal well with pressure. I've trained myself well enough to not take pressure, but if it's still somehow coming to me, तो मैं उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता. I have to be an optimist. I have to be very positive minded in order to perform well or in order to live well. तो मैं मेरे जहन में लोग अच्छे ही होते हैं, दुनिया अच्छी है. The world is not evil in my head. ठीक है, दिस इज़ हाउ आई, अब इसको डिल्यूजन कहें, जो मर्जी कहें, बट इन माई माइंड लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, कोई किसी को बुरा ट्रीट नहीं करता, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता. मैं यही सोच लेकर चलता हूँ तो मेरे से चला जाता ये है. तो बड़ी पॉजिटिव हाँ, बात है, आई हैव बहुत टू अच्छी बी बात है ऑप्टिमिस्ट. यार। हाँ, ऐसी है. एंड आई थिंक आपको तकलीफ कम होती है अगर आप हाँ, ये सोच के हाँ, चलें, एक्सपेक्टेशंस हाँ, भी आपकी ऐसे एडजस्टेड ही, रहती हैं, ऐसे ही. लेकिन कभी नहीं फील होता कि ओ मुझे भी, मेरे पेरेंट्स इतने बड़े स्टार्स थे एंड हैं और हैं पाकिस्तान के, तो मुझे भी उतना ही परफॉर्म करना है, वरना मैं शायद। मेरा एक गोल है कि मेरे अब्बा, जिस तरह हम सब के पेरेंट्स को नॉर्मली जब कहते हैं, जब हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, फैंसी एजुकेशन जब हम लेते हैं, तो हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ना कि यार आजकल के बच्चों को वो चीज़ें पता हैं जो हमें भी नहीं पता. मैं चाहता हूँ ये सेम बात मेरे अब्बू एक्टिंग के बारे में बोलें विद रेलेवेंस टू मी. ओके, मतलब कभी ऐसा दिन आए कि वो देखें कोई मेरा काम और वो कहें कि यार इन बच्चों को जो पता है आजकल, ये तो हम भी नहीं कर सके. ठीक है, तो ये गोल जिस दिन अचीव हो गया तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा. और मेरे अब्बू ने बिहाइंड क्लोज डोर्स ऐसी बातें मुझे कही हुई हैं Okay. जिससे ऐसा फील हो कि वो मुतासिर है मेरे मुतासिर से. हैं, तो इसलिए मुझे कोई प्रेशर नहीं है. बट द प्रेशर अबाउट बीइंग फ्रॉम अ मीडिया फैमिली इज़ के नोबडी रिस्पेक्ट्स योर स्ट्रगल्स, nobody takes your journey seriously. People think you're just floating around, you're just getting everything on a plate, but that obviously is not true. You would know that. ये एक चीज़ है जो एंड आई एक्सेप्टेड इट. ये कभी रिस्पेक्ट नहीं होगी आपकी. ओके, हाँ. इट्स सैड. हाँ, इट्स सैड, इट्स सैड, बट इट्स ओके. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस तरह का एटीट्यूड डिजर्व करता हो या उसको चांस ना मिले, यू नो, एटलीस्ट चांस तो मिलना चाहिए. समटाइम्स पीपल आर रूड ऑल्सो. I've had a few instances like that. Really? हाँ, कि लोग ना यार आपके लिए क्या मसला है, आप तो ऐसे करते होगे, ये करते होगे, आपके अम्मा अब्बा वो करते होंगे तो ऐसे हो जाएगा. आई एम थिंकिंग कि नहीं, ऐसा नहीं होता. I've had it very tough. Yeah. तो आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है? मैंने लम्स से पढ़ा. मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में. आसान होता है लम्स में एडमिशन लेना? मैंने सुना बहुत मुश्किल होता है. मुश्किल होता है, हाँ. बहुत लम्स में टेस्ट भी बहुत मुश्किल होता है उसका. एडमिशन लेना मुश्किल होता है, एसएटी देना होता है आपको. ओके. बट उसके बाद लम्स में सर्वाइव करना भी उतना ही मुश्किल होता है. क्यों? एक जीपीए मेंटेन करना. ओके, सो जीपीए मेंटेन करना ज़रूरी है या ये आपका अपना गोल था? नहीं, ज़रूरी है. ज़रूरी है, एक सर्टेन लेवल की ज़रूरी है, वरना वो बाहर निकाल देते हैं आपको. ओह अच्छा, ओके. वार्निंग्स देते हैं. अब तो मुझे याद नहीं क्योंकि मेरा जीपीए थोड़ा बेहतर ही था, लेकिन पहले सेमेस्टर में फंसा था. मैंने कोई कोर्स ऐसा ले लिया था जो मेरे एरिया का नहीं था, और उसमें मैं पहले सेमेस्टर में फेल हो गया उस कोर्स में. देन आई हैड टू स्पेंड 2 years रिकवरिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, और लेकिन मज़ा आया. लम्स वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आई स्टिल काउंट इट एज. सो लम्स का ये होता है जैसे आईबीए का पाकिस्तान में, कराची में, और अब एक दो और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी होंगी, लोग ड्रीम करते हैं. तो आपको भी वैसे ड्रीम था कि मुझे लम्स जाना है, या बस नहीं ट्राई किया, मिल गया तो मैं जा रहा हूँ? एक्चुअली जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर लम्स लोग ऐसे जाते थे जैसे साथ वाले मोहल्ले जा रहे हैं. ओके. तो हाँ, तो आधे बैच का एडमिशन लम्स में होता था. तो हमें तो थोड़ी टॉक्सिक बात है, लेकिन हमें तो यही कन्विंस किया गया था हमारे स्कूल की तरफ से कि लम्स जा रहे हो, उसका मतलब हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है. ओके. यूएस जा रहे हो किसी आईवी लीग कॉलेज में, तो वो अच्छी बात है. चलो हाँ, तब हम आपका नाम हाईलाइट करेंगे. ये वो मतलब आपने डिसअपॉइंट कर दिया. हाँ, एग्जैक्टली. लम्स जा रहे हैं. ठीक है, लम्स गए तो लम्स की कदर हुई, समझ आया कि यार इट्स अ प्लेस वेयर यू लर्न अ लॉट. एकेडमिक्स के अलावा भी द ओपन माइंडेडनेस, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरह का बंदा मिला लम्स में. यस, ये मैंने सुना है लम्स के बारे हर तरह. एंड नोबडी इज जजिंग एनीवन. मैं आज तक ग्रेजुएट हुए हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया. मैं आज तक टाइम निकालता हूँ, लम्स विजिट करता हूँ मैं जब भी लाहौर जाऊँ, महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, जितना भी पॉसिबल हो. बिकॉज व्हेन आई गो देयर आई फील लाइक होम, आई फील लाइक माई सेल्फ. वो इतनी नॉन जजमेंटल जगह है. ओके. सो प्रेशर नहीं है कोई वहाँ पे अदर देन द पढ़ाई की चीज़? नहीं, ओके. नथिंग. हाउ डिड इट चेंज यू? A lot. I used to be a very
जज्बाती, इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय। ओके। मैंने एक कैप्शन लिखी थी कुछ 5-6 साल पहले, लम्स के शुरू के दिनों में ही। कैप्शन थी कि माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड माई बिगेस्ट एनिमी इज़ माई इमोशन। ओके। ठीक है, माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड इस तरह कि आज तक जो कुछ भी किया है, जहाँ तक भी जितना भी किया है, बड़ा तो कुछ नहीं किया, छोटा ही किया है, वो सारा इमोशन के थ्रू किया है। वो जुनून था, शौक था, पैशन था, जितनी अच्छी मोमेंट्स लिव किए हैं वो भी इमोशन की वजह से किए हैं। बट एट द सेम टाइम एनिमी भी था इमोशन, क्योंकि आई यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, आई यूज्ड टू रिएक्ट टू सिचुएशंस, आई यूज्ड टू बी ओवर इमोशनल एंड दैट केम बैक एंड हॉन्टेड मी। तो वो 5-6 साल में लम्स रहकर अपने ऊपर इतना काम किया कि वो इमोशन अब सिर्फ दोस्त रह गया, दुश्मनी ख़त्म होगी उससे। That's good, माशाल्लाह। वो इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में ले आए और उसको राइटली यूज़ करने लग गए। बट लम्स का इसमें क्या इसमें लम्स का रोल ये था कि उसने मुझे मजबूर किया अपने ऊपर काम करने पे। जब मैंने देखा कि इर्द गिर्द काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइव्स, और मैंने जब मेरी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ी अलग अलग तरह के लोगों से, तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का और सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो है टाइम मिला, मौका मिला, और वो एक सेल्फ हेल्प की जर्नी शुरू की। थोड़ा मार्क मैनसन को पढ़ा, थोड़ा किसी को पढ़ा, और करते कराते एम्पैथी बिल्ड करते करते एक बहुत बेहतर इंसान हो गया मैं बाय द एंड। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और अच्छी कंपनी कितना फ़र्क करती है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि यू नो वो या तो इंसान को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकती है या उसको बिल्कुल ख़राब भी कर सकती है। अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स मिले ना वहाँ पे। कोई बंदा किसी और तरह सोचता है, उसकी आइडियल लाइफ कुछ और है, मेरी वाली नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है। एंड इट आल्सो यू नो समटाइम्स आपके व्यूज़ को लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओह, एंड देन इट मेक्स यू थिंक अबाउट अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, मैं ये ग्रो अप क्या हूँ सोचते हुए, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सही था या नहीं था, यू नो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एंड देन यू फाइंड अनदर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यू क्वेश्चन योरसेल्फ। इन सब चीज़ों पे लम्स ने मजबूर किया। चलिए, आई एम ग्लैड टू हियर, बिकॉज मुझे लम्स बड़ा फैसिनेट करता है। और अच्छा, तो लम्स से आप ग्रेजुएट कर गए, और कहानी तो मैंने सुनी है कि आप यूएस में थे फादर के साथ। मैं यूएस में था, और अब हम सोच रहे थे कि अब क्या करना है। पहले तो मैं यूएस से भी पहले मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा, ग्रेजुएट करने के बाद जॉब कर ली थी? जॉब शुरू कर दी थी कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मतलब जब तक लम्स में थे तब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं हुई थी कि मुझे एक्टिंग करनी है? नहीं, लम्स के बाद भी नहीं हुई थी। ओह, फिर क्या जॉब कर रहे थे आप? मैंने जॉब शुरू कर दी किसी टेक फर्म में। ओके, इकोनॉमिक्स पढ़ के टेक फर्म में? इकोनॉमिक्स पढ़ के मार्केटिंग में था। ओके। तो मुझे नहीं समझ आई, मुझे 3-4 दिन के अंदर मैं भाग गया वहाँ से। मतलब आप, मुझे ना ये चीज़ बड़ी फैसिनेट भी कर रही है, और मैं क्यूरियस भी हूँ दैट आप तो एक उस घर में पैदा हुए और पले बड़े जहाँ तो मतलब सांस भी लो तो एक्टिंग से कुछ ना कुछ रिलेटेड। So that's why maybe it did not used to attract me at that time. मुझे अभी तक मुझे फेम का कोई क्रेज़ नहीं है, कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैंने फेम की वो ऊंचाइयाँ अपने घर में बचपन से देखी हैं कि आई एम नॉट डेस्परेट फॉर दैट। आई एम सेइंग कि इट कम्स विद इट। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क। ठीक है, ये फेम और ये सारा कुछ, ये मैंने इसकी एक्सटेंट देखी हुई अपने सामने, नॉट जस्ट लिमिटेड टू माई मदर एंड फादर, बट ऑल अदर एक्टर्स दैट केम टू माई हाउस फॉर डिनर एंड फॉर, मैंने देखा कि उनके पीछे लोग पागल हैं। ठीक है, तो अब मेरे साथ अगर 2 लोग आके सेल्फी ले रहे हैं तो मैं इस पे क्या फील करने बैठ जाऊँ? बट इट्स नॉट अबाउट सेल्फी, इट्स अबाउट हैविंग अ पैशन फॉर दिस। तो मुझे बस ये लगा, इसलिए मैं, बट यू आर राइट कि मे बी जब इतना आपके इर्द गिर्द हो रहा था तो आप उससे थोड़ा दूर चले गए। सो बिल्कुल नहीं सोचा था बचपन में कि मैं बनूंगा एक्टर। कभी अम्मी अब्बू ने भी नहीं बोला। शायद वो सेल्फ जर्नी की एक अपने आप को समझने की एक जर्नी होती है ना, शायद क्योंकि वो सब कुछ हो रहा था उस टाइम पे। तो क्योंकि एक लड़के को बचपने में एक होता है कि यार मैंने डिफरेंट रहना है सबसे, That's also true. मैंने मुख्तसर रहना है। ये आजकल की जनरेशन को है। आजकल जनरेशन में है, तो क्योंकि मेरे इर्द गिर्द यही हो रहा था तो मैं पढ़ाई में लग गया। ओके, मैं एसएटीज देने में लग गया, मैं इकोनॉमिक्स में लग गया। ठीक है, आई एंजॉयड इट, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, बहुत मज़ा आया उस सब का। लेकिन वो करते करते फिर समझ आई, जब मैं जेटी में लगा जहाँ सारे पढ़ रहे थे, फिर समझ आई अच्छा यार ये तो करना नहीं था, कुछ और करना था ज़िंदगी में, कुछ और। मतलब आई रियलाइज्ड वेरी लेट दैट आई वांट टू डू समथिंग व्हिच अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, बिकॉज आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ अदरवाइज। So it's only when I get hold of a script and I read and I understand it and then I go in front of camera and then I talk. That's the only way I can express myself. इसके अलावा मेरे लिए मुश्किल है। तो I think it goes beyond the hunger for fame and success. My passion for acting. हाँ, it's not related to ये जो successful चीज़ें नज़र आती हैं ना भाई, पैसा या फेम। ठीक है, मुझे इतना पसंद नहीं है फेम, मुझे इतना पसंद नहीं है पैसा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस।
आई थिंक ये चीज़ें आपको स्ट्रेस ज़्यादा देती हैं, खुशी कम देती हैं, ठीक है. आई डोंट कीप बिग गोल्स फॉर माई सेल्फ, ठीक है. आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम अ मैन. आई हैव टू अर्न. येस, आई अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नॉट फॉर माई सेल्फ, ठीक है. आई एम हैप्पी विद हाउ मच आई हैव राइट नाउ, ठीक है. एंड आई एम नॉट स्ट्रेसिंग माई सेल्फ. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम अ मैन. ये अनफेयर नहीं लगता कभी कभी आपको? ये प्रेशर नहीं, प्रेशर है. हाँ, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी होता है ये प्रेशर. Okay. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी फोर्स कर रही है. मुझे किसने क्या कहना है? नहीं, सोसाइटी हाँ. ऐसे फोर्स नहीं करती, लेकिन Indirectly आपकी वो हम बड़े ही उस माइंडसेट से होते हैं ना हाँ. कि मर्द हो भाई, तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबल होना है, तुम्हें अर्न ही करना है. ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ना, ये बड़ी वो थी. हाँ. तो वो एक यंग लड़के का इस तरह सोचना बड़ी अच्छी बात है. आई थिंक दैट्स रियली एडमायरेबल दैट यू हैव दिस, यू नो, आपका विजन क्लियर है इस चीज़ में. बट आई ऑल्सो फील थोड़ा सा हमें हमारे लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए एज अ सोसाइटी. Maybe, हाँ. I think youth को थोड़ा सा. This is why maybe the reason I say no to love is because I never know if that love is unconditional, and I cannot go into love if it's not unconditional. I don't like तो conditional. मोहब्बत things. नहीं हुई कभी आपको? मुझे हुई भी है. तो फिर नो कैसे बोला? मोहब्बत में तो कंट्रोल नहीं होता. पहले हुई थी ना, तो तब अंडर डेवलप्ड दिमाग था मेरा. व्हाट डज दैट मीन? मतलब तब मैंने इस तरह नहीं सोचना शुरू किया था. नाउ आई तो तब आपने हाँ बोल दी. with time, with experiences in love, you understand what you need better, what you need and what you don't need in a relationship. बट ऐसे ये तो बहुत आप अपने साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे कि मैं इसलिए आई से नो टू लव. ये तो मैं सैड हो रही हूँ. हो रहा हूँ, हाँ, मैं हो रहा हूँ. इतने सख्त क्यों हो मैं रहे बहुत हैं? चूजी हो गया हूँ. मुझे अब कोई चूजी होना अलग चीज़ है, बट डोंट से कि आई एम गोना से नो टू लव. I'm gonna say no to love as long as the love has a good number of arguments over me. सॉरी, आई एम लॉस्ट. नहीं समझ आई इस बात की मुझे. मतलब ये कि अगर जो मेरी रिस्ट्रिक्शंस है ना लव को लेके, ठीक है, अगर कोई ऐसा लव आए ज़िंदगी में जिसके फेवर में पॉइंट्स मेरी रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा हों, ठीक है, फिर आई विल नॉट से नो टू इट. ठीक है, लेकिन But ये ऐसा तो given है ना? ये बहुत रेयर है ना. बट ये गिवन होना चाहिए. ये गिवन होना ये चाहिए. गिवन होना चाहिए. हाँ, ये आई फील, क्योंकि तभी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है. आप खुश रह सकते हैं उस मोहब्बत में, यू नो. हाँ, एग्जैक्टली. लेकिन हम तो इधर उधर कितना हम घूम फिर रहे हैं. और जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मैंने सोचा हुआ था वो खराब हो रहा है. नहीं हम यहाँ ब्रेक लेंगे, इस पे हम दोबारा आएंगे. विल गो बैक टू द जर्नी. सो आपने जॉब स्टार्ट की और उस वक्त आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं कोई ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जहाँ मैं एक्सप्रेस कर सकूँ. एक्सप्रेशन हो, ठीक है. सो आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स. म्यूजिक नहीं, राइटिंग नहीं, डायरेक्शन नहीं, क्या एक्टिंग करते हैं यार. एक्टिंग करते हैं, ये रियलाइज़ हुआ. घर में कैमरा लेकर शुरू हुआ, मैंने अपने आप को देखना शुरू किया कि यार मैं कैसा लगता हूँ अगर मैं बोलूँ. ठीक है, रणबीर कपूर के डायलॉग्स उठा के बोली जा रहा हूँ कि एक इस एंगल से, एक इस तरह, एक उस तरह, एक उस तरह, सब के. मैं देख रहा हूँ यार, अच्छा मे बी आई फील लाइक आई एम नॉट दैट गुड. ठीक है. फिर देन आई मेट अ कपल ऑफ पीपल, उन्होंने मुझे बताया कि तुम अच्छे हो. पता नहीं, मैं मानता नहीं. इमरान अशरफ वाज वन ऑफ देम. तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तू एक्टर है, इससे ना हटी. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं यकीन आता. मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे. कहते वो आगे से मेरे कोई जुगत मारी उन्होंने और निकल गए. उन्होंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया होगा. ठीक है. तो देन आई रियलाइज मे बी ओके, लेट्स गिव इट ट्राई. आई गॉट कास्टेड इन वो रमज़ान प्ले, हीर द हीरो. ओके. अच्छा, तो आपने ऑडिशंस देना शुरू कर दिए उस वक्त? हाँ. नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत लोगों को मेरा पता था. कास्टिंग प्रोड्यूसर्स को मेरा वहाँ से पता था. तो ये कैरेक्टर मेरे पास आया जो हीर द हीरो वाला. इट वाज अ वेरी सपोर्टिंग कैरेक्टर. नॉट मच मार्जिन टू परफॉर्म, नॉट मच टू डू, एंड वेरी लेस स्क्रीन टाइम. तो जितना उसमें था मैंने किया और उससे मुझे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया. एंड मे बी आई थिंक दैट रोल वुड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड स्टार नाउ. ओके. क्योंकि आई वाज स्टिल इन कॉलेज. ठीक है. एंड आई वाज नॉट कम्प्लीटली डन विद. पढ़ रहे होंगे. हाँ, मैं आई वाज नॉट डन विद माई ग्रेजुएशन एट दैट टाइम. और मुझे मतलब ग्रेजुएशन हो गई थी, डिग्री मिली नहीं हुई थी. ठीक है. तो मैं अभी उसी प्रोसेस में था कि यार अभी मैं स्टूडेंट हूँ. हाँ, अभी देखते हैं क्या. तो आपने बस एक्सपेरिमेंट किया वो? हाँ. तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया. उसका रिस्पॉन्स देखकर मुझे फील हुआ कि ओके, मे बी दिस इज समथिंग आई कुड परस्यू. उसके बाद मैंने कुछ मैंने ये गलती की कि मैं लाहौर रह गया. मैं कराची आया नहीं. मैं कराची देर से आया. मैं कराची आया लास्ट ईयर. अच्छा रुकें. जब आपने हीर द हीरो किया, उस वक्त आप डिसाइड कर चुके थे कि आपने एक्टिंग करनी है या नहीं? ठीक है. और फिर आप समझ रहे थे कि इसका मुझे स्क्रिप्ट्स ऑफर होंगी. हाँ. तो आया रिस्पॉन्स या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. मस्ट बी रियली सैड. पब्लिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. मुझे याद है मैं पिंडी में था, अपने कज़न के साथ था. मैं आइसक्रीम खरीद रहा था और मैं ईद के दिन चल रहे थे, तो
फाइनल एपिसोड्स कुछ चल रहे थे उसके, तो मैं उसको बताया यार ये ले ले ये ले ले ये ले ले। मैं मुड़ा हूँ, पीछे एक हजूम इकट्ठा हुआ था फुल ऑफ Wow. किड्स एंड फैमिलीज एंड दे वांटेड टू मीट मी एंड दैट वाज Nice. एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग एंड आई हैड टू बी ड्रैग्ड आउट ऑफ दैट रश। माय Okay. कजन हैड टू पुल मी आउट एंड टेक मी टू द कार बिकॉज पीपल वर नॉट लिविंग। ठीक है, मैं सोचा ये क्या हो गया, वहाँ मैं सोचा ओ तेरी ये क्या हो गया। ठीक है, देन आई वेंट होम एंड आई रियलाइज्ड कि यार अच्छा पब्लिक रिस्पॉन्स तो है, हाँ, इंडस्ट्री की तरफ से नहीं है रिस्पॉन्स, तो उसमें वहाँ मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ खराबी होगी। तो इससे पहले हमने कोई ऑडिशन किसी को नहीं, अप्रोच नहीं किया नहीं था? किया था, ठीक है, नहीं किया फिर था। आपने सोचा कि मैं कराची आता हूँ? मैं कराची आता हूँ। ठीक है, फिर ये गैप खुद आया, सोचा या किसी ने आपको एडवाइस किया? मुझे किसी ने सबने एडवाइस किया ये। ठीक है, लेकिन तब कुछ एक कॉल आई थी मुझे कराची से एक्चुअली। ठीक है, मैं बेवकूफ़ था, मैंने कह दिया कि जी सर मैं अभी लाहौर में हूँ, तो आप बताएं मैं आ जाऊँगा। उन्होंने उसके बाद कॉन्टैक्ट नहीं किया। ओके, कुछ नहीं हो जाता है हाँ, सब। तो उसके बाद 6 to 8 months आई वॉज डूइंग नथिंग, नो जॉब, नथिंग एट ऑल। ठीक है, And you were waiting for a- वेटिंग समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या, मतलब और Was it अब tough? घर बैठकर वेट करना तो भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी तो थी नहीं। देन आई आफ्टर 6 to 8 months ऑफ अ ब्लैक पैच आई केम टू कराची। कराची आके भी फॉर 1 or 2 months मैंने दीवारें देखी कमरे में बैठ के गेस्ट हाउस के, कोई काम ही नहीं था। बट देन इवेंचुअली थिंग्स गॉट बेटर। आई नहीं तो गॉट कराची आके आप किसी से मिले नहीं, आपने मिला ऑडिशंस दिए? अच्छा, मिला मैं मिले आप? मिलने के बाद 2 महीने दीवारें देखी मैंने। ओह, ऑब्वियसली ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने ऑडिशन दिए, मैं मिला, कोई ऑडिशन मांगता नहीं था, ओके, मिलते थे बस। लोग कहते रेट बहुत करते थे। ऑल द बिग प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान, ऑल द बिग डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान, या they've said it to my face and they've said it behind my back. ओ ये लड़का, उफ सर जी, इसको कास्ट करते हैं, बेहतरीन कमाल है, हीरो लगता है, एक्टर परफॉर्मर अच्छा है, सिर्फ हीरो नहीं है परफॉर्म भी अच्छा है। ये सारी तारीफ़ें मैंने सुनी बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े ना, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। बट देयर वाज नो वर्क, सो आई रियलाइज्ड कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग विद माई स्ट्रैटेजी, विद माई प्लेसमेंट। ओके, आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल मोर, लाइक व्हिच पीपल? प्रोडक्शन हाउसेस, ओके, directors, casting people. I started meeting them more. I got more in touch with them. ठीक है, And then after a certain time, फिर मेरे से किसी ने ऑडिशन मांगा और मैं कास्ट हुआ भरम में. ओके, And then that journey started and things slowly and steadily started to get better. ठीक है। तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपकी यहाँ पे हेल्प की कराची में? कास्ट होने से पहले या कास्ट होने के बाद? दोनों बता दें। कास्ट होने से People पहले, that you really think made a difference in your कास्ट journey. होने से पहले आई थिंक वंस अगेन इमरान भाई, ठीक है, ही यूज्ड टू मोटिवेट मी, कहते तू 1 साल तो दे भाई, क्या कर रहे तू, अच्छा। हौसला रख। ओके, तो आपकी कॉल जाती थी कि हाँ, you were मेरी कॉल little जाती थी, उनके sad? वो घर बुलाते थे। अच्छा, ओके, हाँ, बैठ के मतलब मेरे चेहरे पे हर वक्त मायूसी इस तरह ये वो, ठीक है, वो दुखी हीरो। दुखी, हाँ, वो कहते थे तुझे क्या टेंशन है, तू इजी हो No, जा। you need people like him. You need, I That's do, really- you do. I And I can't think that share was these really good. problems with my mom or my dad अच्छा, उन every लोगों now को and नहीं पता था ये then. सब उनको हो मैं रहा है। बार बार कि थोड़ा सा ही बता सकता हूँ, बार बार थोड़ी उनको परेशान थोड़ी करना है। Yeah, और इतने रोने भी नहीं रोने, सही नहीं बात रोने, है। हाँ, लेकिन उनको वो शो बोलेंगे कराने वापस आ जाओ। एक तो वहाँ उनसे दूर आया वो, ठीक है, Yeah. तो उनको भी तो स्ट्रेंथ देनी है ना। True. In that time, Imran bhai was someone who was very supportive, gave me motivation, ठीक है। and he told me कि तेरे में है दम है तेरे में, तू बेफिक्र रह, 1 साल दे, 1 साल बाद तू अच्छे रोल कर रहा होगा। ओके, 1 साल हो गया और मैं अपेरेंटली इस महीने एक पूरा साल हो रहा है ना, अभी इस हम बात महीने कर रहे पूरा थे। साल हो रहा है, तो what he said turned out to be somehow true. और उसके बाद when I got casted, उसके बाद मैं शुरू में थोड़ा मैं फंस रहा था because I had not done work very Bharam was very serious, very mature Yes, work, very different from the very one that you different, did before. very different, and Yeah. was my first time doing that. And लोग ऐसा कहते, मेरी एज शायद वो नहीं है जिसमें मैं एक मैरिड मैन प्ले कर रहा हूँ और एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल, मैं तो एक बड़ा यंग, आपने जैसे कहा कि मैं फन लविंग और वो एक उस तरह का लड़का था। हाँ, तो आई थिंक भरम का भी इसमें जो आपने Role शुरू में है। बात मेंशन की, उसने मुझे थोड़ा मैच्योर करने में और Script ने? दुखी करने, स्क्रिप्ट ने और सारे प्रोसेस ने मुझे थोड़ा दुखी करने में किया है, पुश Role किया play किया है। है, हाँ, रोल प्ले किया है। तो उसके बाद हाँ, द अदर पर्सन दैट हेल्प मी वाज मिस्टर वहाज अली। ओके, आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम, मैंने अगले दिन बाबर अली के साथ शूट करना था, हाँ, एंड बाबर अली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, Okay. वो मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने जो जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं भरम के शूट के दौरान, वो शायद मैं कभी ना भूलूं और शायद मैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करूं फॉर लाइफ। चलें, दैट्स वेरी गुड, है। माशाल्लाह। तो मैंने उनको फेस करना था, तो आई वॉज वेरी नर्वस और बड़े इंटेंस कुछ सीन्स थे। तो मिस्टर वहाज वॉज लिविंग क्लोज टू मी, ओके, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाई ये इशू हो रहा है इस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही मैं। हाँ, तो ही वॉज ऑन द सेट एंड ही कॉल्ड मी एट 1 AM. ही सेड कि तू फिक्र ना कर, तू, मैं आ रहा हूँ, कुछ करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, एट 1:30 ही केम एंड ही Wow. आस्क्ड मी कि तू बता कि
आजा मेरी तरफ आ जा, या फिर जिम चलते हैं, इस तरह कुछ। मैंने कहा जिम चलते हैं। हम जिम गए एंड फॉर अ गुड 1.5 आवर्स इन द जिम ही टुक मी टू द एब्स वाला रूम जहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं होती, दिस खाली स्पेस, एंड ही ब्रॉट अ पेपर एंड पेन, ही सेड कि लिख अपने डायलॉग्स, एंड ही टॉट मी एक्टिंग एक्सरसाइजेज, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। उन्होंने मुझे स्प्रिंट्स लगवाए, मेरा सांस फुलाया, कहते अब डायलॉग बोल। सो ही वाज गिविंग मी वेरिएशंस, एंड देन आफ्टर दैट ही शोड मी हिज सीन्स जिसमें उन्होंने वो चीज़ें अप्लाई की हुई हैं, सो आई कुड विजुअली सी व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन नेक्स्ट डे आई वेंट इन फ्रंट ऑफ बाबर अली, एंड बाबर अली सेड कि हसन वेरी गुड। नाइस। आपने बताया फिर भाज को वापस आके? हाँ मैंने बताया कि आपकी, मैंने बताया। बट थैंक यू फॉर शेयरिंग इट, बिकॉज आई थिंक मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ ना कि हमारे सारे एक्टर्स न्यू कमर्स को कितना हेल्प कर रहे हैं। सर लोगों में बहुत अच्छाइयाँ हैं, हम देखते नहीं हैं। आप अच्छा सोचते तो आपसे अच्छा हो भी, आप अच्छा सोचते हैं, आपके पास आपके साथ अच्छा होता है। आप और मेरी एक लर्निंग है इस पूरे साल की कि इंसान के पास जो खुद चीज़ एबंडेंस में होती है ना, वो आपको वही दे सकता है। जो आपके पास खुद नहीं है वो आप किसी को दे नहीं सकते। तो जिसके पास खुद इज़्ज़त है ना, वो दूसरे को इज़्ज़त देगा हमेशा। जिसके पास अपनी इज़्ज़त नहीं है वो नहीं दे सकता इज़्ज़त। नहीं दे सकता, यस। और प्यार या पॉजिटिविटी जिसके अंदर खुद हो वही दे सकता है। सो देयर आर अमेजिंग पीपल। आई डोंट नो हम क्यों बुराई करने में लगे रहते हैं एक दूसरे की। I don't know why we and also I'm so happy आपने ये शेयर किया। और इससे पहले भी एक और एक्टर आई थिंक नामीन ने यमुना के बारे में बताया था कि बड़ा ज़रूरी है बताना कि हमारी इंडस्ट्री में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस पॉलिटिक्स है और एक दूसरे को काट रहे हैं। नो, देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग अदर्स, यू नो। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू शेयर सच स्टोरीज, यू नो। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। अच्छा, तो जब ये एक साल गुजर रहा था तो कोई टाइम था वेयर यू कंप्लीटली गिव अप? एंड ट्वाइस I gave up, not giving up, but I was extremely disappointed by a few things. I felt like I was not being treated right, but that nothing was personal. I think people might लग रहा था वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हैं, या वो चांस नहीं मिल रहा? रिस्पेक्ट मे बी मिल रही थी, बट वो फेयर ट्रीटमेंट मुझे लगा कि नहीं मिल रहा था। बट नाउ आई हैव इवन ग्रोन पास्ट दैट। आई थिंक एवरीथिंग वाज फेयर। ठीक है, और आगे भी जो बहुत सारी ज़्यादतियाँ होंगी, आई एम प्रिपेयर्ड कि वो भी फेयर ही होगा। तो आपका क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी? बिकॉज ऑनेस्टली हम तो एक्सपेक्ट करते हैं, यू नो, लाइक बीइंग द आउटसाइडर्स, कि नहीं आपको तो फेयर ट्रीटमेंट, चलिए स्क्रिप्ट नहीं हो रहा होगा, ट्रीटमेंट तो शायद फेयर हो रही हो। नहीं, तो जब आप देयर आर अदर एक्टर्स दैट आर नॉट फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, जिनको मेरे से बेहतर ट्रीटमेंट मिला। अब ट्रीटमेंट से आपका क्या मतलब? ट्रीटमेंट से एज इन के उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है। ओके, प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया जाता है। हाँ, उनको ज़्यादा दिया जाता है। और मुझे तो प्रोटोकॉल चाहिए भी नहीं होता। मैं अभी एक ऐड शूट कर रहा था, मेरे लिए तो नॉर्मल बात थी कि मैं प्रोडक्शन का खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे वहाँ की डायरेक्शन टीम ने आके कहा कि यार आप प्रोडक्शन का खाना खा रहे हैं, प्रोडक्शन की कॉफ़ी पी रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो मुझे ये वाला प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता। आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट माई वर्क, माई कैरेक्टर, माई स्क्रीन। ठीक है, मैं तो उसके बारे में से मेरी है जो मैं देना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेक पार्ट इन। इन्वॉल्वमेंट मैं स्क्रिप्ट में शो करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट गुड फूड और जैंडर्स और ये और वो। इट्स नॉट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, आई डोंट वांट रिफ्रेशमेंट्स। लोग बहुत ज़्यादा टाइम सेट पे बहस करने में लगा देते हैं कि यार मुझे खाने में नहीं मिला ये टाइम पे, मुझे गर्म नहीं मिला, मुझे ठंडा मिल गया। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। वो छोटी चीज़ें हैं, वो उससे बियॉन्ड सोचो। बड़ी जब गोल्स बड़े होते हैं ना, ये चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। ट्रू। तो वहाँ मुझे लगा कि मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, मे बी फॉर गुड रीज़न। मैं कुछ बट एज एन व्हाट टोल डज इट टेक ऑन योर मेंटल हेल्थ के कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड? माशाल्लाह से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है सच नहीं है, पढ़े लिखे भी, आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जॉब करते आए हैं, आपकी ग्रूमिंग, आपके बैकग्राउंड सब बहुत अच्छा है, देन टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, मुझे लगता है वो एक अलग लेवल पे पटक के ऐसे ज़मीन पे ठा करके मारने वाली फीलिंग होती है। अब बचपन से जब से पैदा होकर बड़े हुए हो, सारी ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यू आर लव्ड एट योर होम, यू हैव गुड फ्रेंड्स, यू आर फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूशन, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। लोग भी सपोर्टिव हैं आपके इर्द गिर्द। बचपन से आप सुन रहे हो कि यार ये लड़का हीरो है, ये हमारा हीरो हीरो। कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे ये हमारा हीरो है। फैमिली में हम हीरो है। ठीक है, फैमिली फंक्शन पर डांस कर रहे हो, यार ये हमारा ऋतिक रोशन है। जब ये आप सुन के बड़े हो रहे हो ना, और फिर आप इंडस्ट्री में आ रहे हो और आपके साथ स्क्रिप्ट्स ऑफर होने के बाद, डेट्स लेने के बाद आपको एक दिन पहले जो है प्रोजेक्ट से रिमूव किया जा रहा है, सो इट डज टेक अ टोल ऑन यू। इट डज। एंड इफ आई कीप माई सेल्फ इन योर प्लेस, मुझे लगा मैं तो छोड़ के चली जाऊँ कि अच्छा ये तो रिस्पेक्ट नहीं है, बट आप लगे रहें तो दैट्स अनदर स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर एंड योर पर्सनैलिटी। अगेन उसकी रीज़न ये है कि आई हैव रियलाइज्ड
I've understood how to not take things personally. कोई किसी का कोई भी पर्सनली ऑफेंड होने वाली बात कहीं भी नहीं होती. पीपल आर ऑलवेज रिएक्टिंग आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट. वो अपने हिसाब से बेहतरीन चीज़ कर रहे होते हैं. तो उसके अंदर अगर आपके साथ ज़्यादती हो गई है तो इसमें उन्होंने आपको कोई हार्म नहीं किया, वो अपने लिए बेहतर सोच रहे थे. मुझे लगता है आपका दिल बहुत बड़ा है. हाँ है. आपका दिल बहुत बड़ा है. मैं नहीं ऐसे सोच सकती. नहीं, हाँ मुश्किल होता है. मैं ऐसे नहीं सोच. लेकिन ऐसे सोचना शुरू कर दो तो फिर यही होता है कि आपकी सोच नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बन जाता है. और आप खुद हर्ट कम होते हैं, मुझे लगता है. आप खुद हर्ट कम होते हो. ठीक है. सो नाउ व्हेन पीपल हर्ट मी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हेन दे आर रिएक्टिंग इन अ बैड मैनर. स्टैंड यार उनकी कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ होंगी जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या कोई उनका कोई ना कोई साइकोलॉजी आंसर्स एवरीथिंग. सो अब क्या सिचुएशन चेंज हो गई है? अब माशाल्लाह से आप आस-पास कर रहे हैं, जो व्हिच इज डूइंग वेरी वेल. भरम भी अच्छा जा रहा है. तो अब क्या आपको स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं? आपको लग रहा है एटीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं, हाँ स्क्रिप्ट्स तो आना शुरू हो गए थे. ठीक है. अब आई हैव बीन वेरी केयरफुल. ठीक है. सेलेक्टिंग हर चीज़ आप कर भी नहीं सकते. टाइम भी लिमिटेड है. टाइम इज़ ऑल्सो रिसोर्स. तो स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स आर गेटिंग बेटर. हर स्टेज की अपनी स्ट्रगल्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि अभी बहुत कमाल हो गया, बट मच बेटर देन लास्ट ईयर. एंड नेक्स्ट ईयर होपफुली आई विल बी सिटिंग एंड सेइंग कि इट्स मच बेटर देन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. अच्छा, ग्रोइंग अप इन अ फैमिली जो एक्टर्स की है, सेट्स पे जाते थे आप? कैसा था? किन लोगों से मिले? हाँ, कभी सेट पे नहीं जाता था मैं. क्यों? हमारे घर में शूटिंग होती थी, मैं सेट पे नहीं जाता था. आई यूज्ड टू स्टे इन माय रूम. आई वाज एन इंट्रोवर्ट. आई वाज वेरी आई ओनली यूज्ड टू ओपन अप विद माय वेरी फ्यू फ्रेंड्स. मेरे 3-4 ही दोस्त हैं, पिछले 12-15 साल से वही हैं. आई डोंट मेक न्यू फ्रेंड्स. मेरे बनते नहीं हैं, मुश्किल से बनते हैं. आई डू मेक एक्वेंटेंसेस, लिंक्स. मेरी तरफ इशारा करके एक्वेंटेंस का क्यों करें? मैं आपकी एक्वेंटेंस नहीं, मैंने हवा में किया. हवा में. सॉरी, मेरी ऐसी जस्ट वांटेड टू. आपने ऐसे करके बोला. नहीं, मैं आपकी फ्रेंड नहीं हो रही. नहीं, दैट वाज अ गुड वन. बट हाँ, तो मैं इट्स हार्ड टू मेक फ्रेंड्स फॉर मी. इट्स हार्ड फॉर मी टू trust people easily. So I didn't used to go out a lot. I did not used to go to set. Introvert था. अपने वही अपनी. ठीक है, मैंने वो स्टोरी सुनी हुई है कि आपके घर में जब शूट होती थी, जैसे आप कह रहे हो, और आप नहीं चाहते थे. Then you told your parents कि मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो खुद नहीं किया, just because के वो हाँ, वो इंटरव्यूज में जब बुलाते थे तब नहीं जाते थे. इंटरव्यूज में तो मैं अभी भी नहीं जाना चाह रहा था. लेकिन ये समझ, ये सोच कैसे कि नहीं, ये तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से जा रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों जाऊँ. ये किस तरीके से इतनी समझ आई, और ये इतना मतलब प्रिविलेज तो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, ओन करते हैं. आप तो उससे भाग रहे थे. I don't know, maybe I was born very realistically minded. I had a very realistic approach to life, and I paired that with optimism as I grew. Okay. तो पता नहीं, मुझे अब आई डेंट लाइक अनफेयर ट्रीटमेंट. मुझे लगता नहीं, मुझे पॉइंट नहीं समझ आता था चीज़ों में. देखें, बड़े तो बाद में, मेच्योर तो बेशक आप आकर हुए हैं, लेकिन बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे ना. तो अच्छी एजुकेशन में यू वांट थिंग्स टू हैव अ मीनिंग. मैं अगर इंटरव्यू में जा रहा हूँ, उसका कोई मकसद होना चाहिए मेरे लिए. ठीक है. वो एक सिर्फ एक मैं किसी का बेटा हूँ, तो इट्स एडिंग नो वैल्यू टू मी एज एन इंडिविजुअल. ये सोच पता नहीं वैसे कहाँ से आई, मुझे नहीं पता. ये शायद ये बहुत कम लोगों में होती है. कम लोगों हाँ, में होती है. मेरा नहीं ख्याल कि सॉरी टू से कि अच्छे स्कूल जाने से ये आजकल सोच बहुत से लोगों में नहीं है. फिर भी तो ठीक है, आप सेट्स पे नहीं जाते थे, लेकिन आपकी मैं इंटेलिजेंट था. इंटेलिजेंट थे. मैं एक जीनियस लड़का था. अब मैं थोड़ा बेवकूफ़ हो गया हूँ. क्यों? क्यों बेवकूफ़ हो गए? मतलब वो समटाइम्स दैट जीनियस टेक्स अ बैक सीट. व्हाई? बिकॉज द इमोशन टेक्स द फ्रंट सीट. लेकिन नॉर्मली आई वाज कंसिडर्ड एन इंटेलिजेंट गाय. ओके. सो आप सेट्स पे नहीं जाते थे, लेकिन एक्टर्स वगैरह तो आते होंगे. एक्टर्स वगैरह डू यू रिमेंबर, कोई मेमोरी है, कोई किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग, मज़े का? बिकॉज आई लव टू हियर दीज इंडस्ट्री की चीज़ें जिनको हम देखा नहीं बट सुना है. किस्सा नॉट एज सच, बट लाइक आई विविडली रिमेंबर. बहुत पुरानी चीज़ें नहीं है, रीसेंट किस्से हैं, मेरे बड़े होने के बाद के किस्से हैं. चलो वही सुनाते हैं. मतलब आई रिमेंबर मिस्टर शान शाहिद एट आवर हाउस फॉर डिनर. ओके. ठीक है. एंड ही इज टीचिंग मी, ही इज गिविंग मी अ लेक्चर ऑन हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड एंड हाउ टू बी अ हीरो. एंड ही इज टेलिंग मी कि बेटा एक्टर बहुत होते हैं, हीरो बहुत कम होते हैं. तो एक्टर से हीरो कैसे बनना है? एक्टिंग जितनी मर्जी आपको अच्छी आती हो, हीरो के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है. यू हैव टू limit yourself, you have to be exclusive, you shouldn't be too available for everyone.
सो यू थिंक जितने लोग आते तो उनसे कुछ ना कुछ आप सीख रहे सीखने थे? को मिलता था। हाँ। ये सब इतने ग्रेट लोग थे। फैसिनेट कौन करता था सबसे ज़्यादा आपको? या कोई क्रश? एवरीबॉडी। कोई क्रश जो वाकई आई हो आई कुड सी क्या आया बट ही इज नॉट गोना शेयर प्रॉब्ली, है ना? नहीं, आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ शान शाहिद। उन पे तो क्रश नहीं होगा ना आपको? क्रश नहीं होगा, तो छोड़ दें उनको, आगे बढ़े। हमें अच्छा चलिए, आप आप ह्यूज एडमायर ऑफ अनदर एक्टर, Yes, of course. ऐसे बोल दें। Many, हम many. क्रश को ऐसे रिफ्रेज कर लेते हैं। I've had chats with Sabaa Qamar, and I'm really fascinated by how her mind works. She's also very Urdu adbi kind of a person, है ना? Yeah. So she's one who intellectually stimulates me whenever I meet her. That's very good. और उनको भी मैं बचपन से मिल रहा हूँ। माई फादर Okay. कास्टेड उनके करियर के बिल्कुल शुरू के दिनों में, अच्छा। और तब मैं बिल्कुल छोटा था, एंड शी यूज्ड टू डिस्कस मूवीज विद मी। शी सॉ गेम्स इन माय रूम, so she was asking me कौन सी गेम्स खेलते हो। So since then on and off I've been talking to her. She is someone who intellectually stimulates me Okay, that's and her good. journey. Yeah. Yeah. Anybody else? नहीं बताएंगे ऐसा। ठीक है, we'll move on. अच्छा, मुझे ना आपकी और आपके फादर की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी लगती है। आई थिंक such an uplifting and positive relationship. Is he really your best friend? I think more than my best friend. Best friend is not the right word. If you're talking about how much I express Yeah. to him and how friendly we are, so I think that's more likely more true with my mom. अच्छा, okay. जो बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है ज़्यादा अम्मी के साथ है। तो अब्बू के साथ कैसे relationship? अब्बू के साथ लिटिल बियॉन्ड दैट। इट्स लाइक देखिए, फादर फिगर जो होता है ना, वो इवन फॉर अ गाय लाइक मी जिसकी सोच ही हो कि यार नहीं मर्द बनना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, वो जो एक लेवरेज है ना, वो एक सेफ्टी नेट है। Yeah. आप जितना मर्जी अपने आप को कन्विंस कर लो ना कि यू हैव टू बी ऑन योर ओन, यू हैव टू लर्न हाउ टू बी ऑन योर ओन, वो जो एक जब आप बहुत फंसते हो ना, Yeah. तब बाप ही काम आता है। सही बात है। Yeah. तो वो जो इस पूरे साल में भी जो कपल ऑफ इंस्टेंसेस थे ना, जहाँ मुझे लगा कि यार क्या हो रहा है, कि गलत हो रहा है, मैं क्या करूँ, Yeah. उस टाइम पे फिर कोई दोस्त, कोई कुछ नहीं। फिर उस टाइम पे अब इवन दो मैं अपने अब्बा को दूर रखता हूँ इन चीज़ों से कि उनको टेंशन ना हो मेरी, लेकिन जब बहुत व्हेन शिट हिट द फैन, तब आकर आई सॉ वन थिंग कि वैसे ही वो जितने मर्जी, ही इज़ एन इमोशनल गाय, ही वरीज अबाउट थिंग्स, ही इज़ एन ओवर थिंकर, ही वरीज अबाउट मी, अबाउट माई मॉम, father है। अबाउट माई ब्रदर। वो टेंशन लेते हैं चीज़ों की, वो घर की टेंशनें लेते हैं, वो और चीज़ों की टेंशनें लेते हैं। बट उस दिन मैंने एक बात नोटिस की, वो जितनी मर्जी टेंशन लेते हैं, मैंने बहुत देखा उनको, बहुत हम ही उनको ईजी कर रहे होते हैं, वो अपनी हेल्थ की बड़ी टेंशन लेते हैं। बट जब मैंने कॉल करके कहा, मैंने कहा बाबा ये हो रहा है इसी टोन में, द सीरियसनेस एंड ऑप्टिमिज्म इन हिज वॉइस, उफ Wow. उफ, गेम चेंजर, गेम चेंजर। कहते बेटा होता है होए, नहीं होता दफा कर। आपको ये सपोर्ट चाहिए होती है ना? उफ, ये जो सेफ्टी नेट था ना, जिसकी मैंने मेंटली अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि इसकी आदत मुझे नहीं रखनी, Yeah. क्योंकि अब ये सेफ्टी नेट खुद बनना है Yeah. अपने लिए और दूसरों के लिए। ये जब मुझे उस मोमेंट में फील हुआ ना, इट वाज सुपर एम्पावरिंग। ये चीज़ है जो आपको सिर्फ फादर से मिल सकती है, नोबडी एल्स। मुझे लगता है जो फादर और मदर में भी बोलूँगी इन सर्टेन सिचुएशंस, ये इन एवरी सिचुएशन, वो सेफ्टी नेट तो आप किसी भी उम्र में चले जाएं, किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, वो कंफर्ट के यू हैव दैट ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप अपने आसपास देखते हैं, अपने फ्रेंड्स की रिलेशनशिप्स भी देखते होंगे पेरेंट्स के साथ, आपको क्या लगता है 2-3 चीज़ें जो पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं या जो लड़के नहीं कर रहे, तो इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है लोगों में, और पेरेंट्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप हमें समझते नहीं हैं। आई थिंक एक तो दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तो ये कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं, वो पेरेंट्स का जो बाउंड्री लाइन है वो कट जाती है। वो कट जाती है, ठीक है। यू हैव टू हैव एन इंडिविजुअलिटी ऑफ योर ओन, यू आर अप बियॉन्ड देयर सन, यू आर समबडी ऑफ योर ओन, दैट्स ट्रू। ठीक है। तो देयर हैज़ टू बी अ प्राइवेट लाइफ जिसका ताल्लुक आपकी फैमिली से या किसी से भी नहीं है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट ओन इंडिविजुअलिटी, तो आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट भी साथ साथ सही चल रही है, आप उस काबिल भी हो रहे हो कि आप खुद अपने आप को संभाल लो। फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा, मेंटली और इमोशनली बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअली, ठीक है। उसके लिए भी डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। हम फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बात करते हैं, इसकी भी तो कोई बात करे। और बच्चों का माँ बाप पे इमोशनली डिपेंडेंट होना क्यों नहीं अच्छा? बच्चों का है हाँ, बाय द एज ऑफ 16, 17, 18, 19, 20, ओके। इस एज में आकर इट्स नॉट गुड टू बी इमोशनली डिपेंडेंट।
ऑन एनीवन इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स। ओके तो ओवर एक्सप्रेशन भी गलत है, बहुत अलहदा रहना भी गलत है। फाइंड द राइट बैलेंस, रिस्पेक्ट देम, ठीक है। आई ऑल्सो बिलीव, माइट बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट आई बिलीव इन, आई डोंट थिंक यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ओके व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I think you should respect them, you should listen to them, and you should educate them also. But you should not blindly listen to what they're saying, do what they're saying. ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ साथ अपने ऊपर ज़रूर काम करें। Have a thought of your own, so that क्योंकि देखो एक प्रेशर हम अपने माँ बाप पे बहुत बुरा डालते हैं। हम समझते हैं कि यार वो महान है, वो जो कहेंगे सही होगा। वो भी इंसान है, they're living life for the first time. They're being 40-45 for the first time. वो इस एज में पहले कभी नहीं आए। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास बस सारी चीज़ों का अच्छा ही सोल्यूशन होगा, उनको हर बात सही पता होगी। It's unfair on them as well. उन पे भी बहुत प्रेशर है। बहुत प्रेशर है। To always be perfect and be there for you. They're just humans. They can be right or wrong. They deserve their part of respect for sure. They deserve a place in your life. They deserve a say in your life. But they should not be obeyed blindly. ठीक है, so you have to find that right balance. You're friendly with your parents as well, but you're also building yourself. You're individual. You're also, you see each other as two separate entities. बड़ा मुश्किल है ये करना, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी माँ बाप लेट गो नहीं करते, और कभी कभी बच्चे जो हैं वो रेडी नहीं होते, या फिर वो आपने बोला वो एक्सट्रीम हो जाती है कि बिल्कुल ही अलहदा हो जाते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखें, दूसरा जो मर्जी कर रहा हो, अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आपने ये बिल्ड करना है एक रिलेशनशिप में, तो वो हो जाता है। लोग कहते हैं कि यार कोई किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो मदर फादर का हो, चाहे वो कोई और रिलेशनशिप हो, क्या यार वो बहुत पोजेसिव है, बहुत प्रोटेक्टिव है। ठीक है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से? अगर वो क्लियर है आपके दिमाग में, तो सूनर और लेटर द रिलेशनशिप विल बी ड्रिवन इनटू दैट। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी एंड माय पेरेंट्स एज वेल। माय पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव, ठीक है। नाउ दे आर नॉट, नाउ दे लेट मी लूज। ठीक है, क्योंकि मैं क्लियर था अपनी सोच में कि मैं तो एक आवारा टाइप लड़का हूँ, ठीक है। मैं एक पंछी हूँ, ठीक है। मैं आई कैन नॉट बी लॉक्ड, आई हैव टू हैव माई प्राइवेसी, आई हैव टू हैव माई। फटे बड़े होते होंगे? नहीं, वो बहुत स्लोली ग्रेजुअली, अगेन रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहेगा और इंडिविजुअलिटी का एलिमेंट भी साथ रहेगा। क्या 2-3 चीज़ें जिसका क्रेडिट आप अपने पेरेंट्स को देंगे इन योर अपब्रिंगिंग, दैट दे, यू थिंक दे वर की फैक्टर्स? माई डैड टॉट मी हाउ टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर एंड जस्ट विद एवरीवन। ठीक है, मैं चाहकर भी किसी पे चीट नहीं कर सकता अब, ठीक है। मैं किसी के पैसे मार ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता ये मेरे हाथ में, क्योंकि घर में ये मुसलसल ये देखा ही नहीं कभी, ठीक है। माई मदर टॉट मी हाउ टू बी पॉजिटिव एंड पेशेंट, ठीक है। शी हैड अ काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग लाइफ, शी हैड अ टफ लाइफ, एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम हर हाउ टू बी put together and how to keep going, keep progressing, even if things are going wrong. Okay. And then both of my parents taught me how to be loving in general, because they're loving with each other. Yeah. तो वो अपने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी, वो एग्जाम्पल बन गई। तो मोहब्बत पे बड़ा यकीन होना चाहिए आपको। है, मुझे तो है, मुझे तो है, मुझे दूसरों की मोहब्बत भी नहीं है, अपनी पे यकीन है, अपनी पे है। मैं मेरा ख्याल में फिलॉसफी में ऐसे से जीत सकती हूँ। अपनी तो पूरा I will still give it a try. Okay, अब आ जाते हैं मोहब्बत की बात पे। मेरा जब फेवरेट पहली टॉपिक। मोहब्बत हुई, तो तब लग रहा था कि यार ये मोहब्बत है, या फिर बाद में रियलाइज किया नहीं इट वाज ओनली अ क्रश? तब लग रहा था कि अगर मिली नहीं तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्या? हाँ, तब यही लग रहा था, तब यही लग रहा था। तब बड़ा एकदम मुसलमान हो गया था मैं बहुत ज़्यादा। दुआएं बहुत ज़्यादा। हाँ, तब ऐसा ही लग रहा था। सीरियसली? ओके, ठीक है, दुआ में मांग रहे थे उसको? हाँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, फेज था, होता है। हाँ, अब ऐसा लगता है तो बिल्डिंग ब्लॉक था मेरी लाइफ का। नहीं तो फिर जब खत्म हुआ होगा तब तो आप यू मस्ट बी obviously disturbed, heartbroken था, heartbroken. A couple of heartbreaks I've experienced in my life. Okay. One was earlier in A levels, one was during LAMS, one was after graduation. So मतलब सच्ची वाली मोहब्बत अभी नहीं हुई है, या उस वक्त ये सब भी सच्ची मोहब्बत? पता नहीं, मैं कोई इंटरेस्टिंग बात ना, मैं कोई टैग नहीं दे सकता। नहीं, हाँ, जब वो मोहब्बत हो रही होती है तो क्या वो वाकई उस वक्त सच्ची मोहब्बत होती है, और क्या आपको मल्टीपल टाइम सच्ची मोहब्बत हो सकती है? हाँ, मोहब्बत तो हो सकती है, 2 दफ़ा हो सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, दे वर नॉट मेयर इन्फैचुएशंस या क्रशेस? हाँ, नहीं, वो अलग थी। ओके, इंटरेस्टिंग। ख़वातीन और हज़रात, इन्फैचुएशंस और क्रशेस की लिस्ट अलग है और मोहब्बत वाली लिस्ट अलग है, ठीक है। यार देखें, अब जाहिर है एक दौर था
जब हम थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तब थोड़ी ज़िंदगी में नॉन सीरियसनेस थी। Okay. हाँ। What's the first thing that you notice when you meet a girl? Ooh, I was not prepared for this. The way she looks at me or at things. Okay. उसकी नज़रें। हाँ। तो कैसे देखे आपको? कोई इंटरेस्टेड हो आप में तो आपसे पहली बार मिलना कैसे चाहे देखे? तो कैसे देखे ये भी बता दें। ठहराव से, ओके तहजीब से और प्यार से। चलें जी 3 हिंट्स दे दिए तीन। हमने आप लोगों को। हाँ। एंड व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गर्ल? Emotional depth, intellectual depth, substance, thought, hunger for life, hunger for art, passion. I like brave women, एंड हु आर ब्रेव वुमेन फॉर यू? women who have a stance of their own. ओके तो आप कह रहे थे कि आपको ना लाइफ पार्टनर वो चाहिए जो डीप कॉन्वर्सेशंस कर सके आपके साथ। ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग अच्छा लगा। हाँ, कोई ना कर सके वो तो या वो बाजार हो जाएगा या मैं हो जाऊंगा। ये बात भी सही है क्योंकि फिलोसॉफिकल रिप्लाई तो आना चाहिए ना अब हाँ, ऐसे की इतनी डीप बातों के सिलसिले हाँ में। एग्जैक्टली। हाँ। तो आई डोंट थिंक विदाउट डीप थॉट, देखिए विदाउट इमोशनल डेप्थ एंड विदाउट सब्सटेंशियल डेप्थ, आई डोंट थिंक कोई भी दोस्ती भी मेरी सर्वाइव कर सकती है, रिलेशनशिप तो दूर की बात है। So are you this kind of person who's very emotionally expressive, surprises and big parties or something, or you're very subtle and नहीं, in low-key? relationships I'm very expressive. Okay. I'm saying this now, I'm the best partner in the world. Okay. So ठीक कोई है। एग्जांपल दें क्या किया हुआ है? मैं बहुत अच्छा Spoil लड़का करते हैं हूँ। बहुत आप मैं बहुत लाड स्पॉइल उठाते करता हूँ। हैं। हाँ। आई एम वेरी लविंग, आई एम वेरी केयरिंग, अफेक्शनेट। हाँ। मैं आपकी अनसेड चीज़ों को भी नोटिस करके उनको सॉल्व कर दूंगा। Oh, nice. मैं आपकी ओवर थिंकिंग आपके कहने से पहले समझ जाऊंगा और उनको एड्रेस करूंगा। Nice. मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा। Hmm. So there is that part in me who's extremely loving, who's wants to give love, but I just don't find the right person for it. वो तो अभी मिले ही नहीं ना। वो जब टाइम सही होगा तो मिल जाएगी। सर right? पता नहीं, मुझे नहीं लगता अब मुझे मतलब आपने give up बहुत कर दिया है? मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता मतलब है, बहुत क्या? चूजी हो गया हूँ। You're not even you're so young. कोई पसंद ही नहीं आती। गिव अप कर दिया है। हाँ, आपने गिव अप नहीं किया। हाँ। मैं एक बॉक्स खुला हुआ है दिमाग में कि अगर हुआ तो हो जाएगा, लेकिन होप नहीं रख रहा मैं। गिव अप नहीं किया लेकिन होप भी नहीं रख रहा। नहीं ऐसे इतनी सैड सिचुएशन मत रखें। इंशाल्लाह इट विल हैपन व्हेन द टाइम इज राइट। Hopefully, And I think maybe it's time right now for It's you time to- right now for your for to focus on your career. career. हाँ, Yeah. I think so. I feel personally also that's what you I think intend to so. do. I think so. Once But you जब आप वो अचीव कर लेंगे जो आपके जहन में अपने हाँ। करियर से लेके हाँ। तो फिर ये वाली खिड़की आप ज़्यादा खोलेंगे ज़्यादा और वो खुद ही खोलेंगे, हो जाएगी। So it's मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको आपके करियर से डाइवर्ट नहीं करता, वैल्यू ऐड ही करता है। मैं कल रात को ही किसी को एक बात समझा रहा था कि 3 एंटिटीज़ होती हैं एक रिलेशनशिप में। yeah, एक मैं हूँ, एक वो लड़की है और एक हम दोनों हैं। yeah, ये 3 एक सेपरेट एंटिटीज़ हैं। सो लेट्स कॉल इट ABC, yeah. ठीक है। ए के लिए जो अच्छा है वो सी वो है जो हमारा यूनिट है जो हमने बिल्ड किया रिलेशनशिप। Yeah. सो व्हाट इज़ गुड फॉर मी इज़ गुड फॉर माई रिलेशनशिप, बिकॉज अगर मेरी लाइफ में कुछ अपलिफ्टिंग हो रहा है तो मैं अपने रिलेशनशिप को और बेहतर हैंडल कर रहा हूँ और एफर्ट डाल रहा हूँ। सही बात सो व्हाट्स गुड फॉर मी इज़ गुड फॉर माई रिलेशनशिप एंड व्हाट्स गुड फॉर माई रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर द गर्ल। Yeah. ये एक चेन बन रही है ना। तो मेरे ख्याल से अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप हो ना तो जो कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में वो इम्प्रूव ही कर रहा होता है अगले को भी, और अगले की लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो आपको इम्प्रूव कर रहा होता है। Yeah. कहने को तो ये आप सही कह रहे हैं बट हाँ। आई जस्ट फील कि रियलिस्टिकली ना सर रियलिस्टिक बात ना करें। मैं आई हैव कहाँ हाई तो मोहब्बत नहीं एक्सपेक्टेशन, कर रहे थे, कहाँ ये फैंटेसी से निकलना नहीं चाह रहे। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लव, इसलिए तो मैंने होप लूज की हुई है। नहीं आप होप नहीं लूज करें, इंशाल्लाह आपको जो हाई एक्सपेक्टेशंस है वो मिलेंगी आपको। मैं जब लव की बात आती है मैं रियलिस्टिक बातें नहीं करता। आई थिंक ऑफ लव एज अ वेरी आई पुट इट इन अ हाई रिगार्ड। दैट्स गुड। I think it's very special. I think it's one of the most important things How do in you life. define love? I When you think think love. about love, what comes in your mind? I think the point of love is having someone who is a witness of your life, who's a witness of the small details of your life. What's the point of life? आप जो कुछ कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें रोज़ की, जिनमें साथ ही खूबसूरती रहो। है ज़िंदगी की, वो कोई विटनेस करने के लिए ही नहीं है। शेयर करने के लिए। शेयर करने के लिए नहीं है। आप अकेले ही उसके विटनेस हो। हाँ, एक हद तक अच्छा लगता है अकेलापन, बट लव फॉर मी इज शेयरिंग ऑफ द स्मॉल डिटेल्स ऑफ लाइफ, शेयरिंग ऑफ द इंटीमेसी ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग वंस। नाइस नाइस।
नहीं इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी कहानी होगी, आप इतना आप होप ना लूज़ करें, स्टे होपफुल एंड कीप द डोर ओपन, यू नेवर नो कब किसकी कहाँ से एंट्री हो जाए, यू नो. And I also feel when something is meant to happen, it happens. Like this interview is meant to happen today at this time. Yeah, it happened. It's happening, you know. So वो जिसने आना है ना, वो अल्लाह ने लिखा हुआ है, when the time is right, वो हो जाएगा. मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरा टेस्ट ही गलत है, मैं गलत लोगों को पसंद करता हूँ. ये भी हो सकता है. मैं रेड फ्लैग्स को पसंद करता हूँ, लोग कहते हैं. कभी-कभी हम साइकोलॉजिकली खुद ही को कंटरमाइन कर रहे होते हैं. हाँ, लेकिन मेरी क्या डिमांड्स है? मैंने अभी आपको क्या बताया? बट आपको नहीं लगता कि आप गलत यार देखो मेरी कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई हैं, वो थॉटफुल और ये और वो नॉर्मल चीज़ें हैं. हाँ, होनी चाहिए. अब एक कोइंसिडेंस ये है कि जिन लोगों में ये होता है वो रेड फ्लैग्स भी होते हैं, ठीक है, और वो फिर मुझे पता नहीं हर दफ़ा ये होता है. और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, मेरे करीबी दोस्त मुझे कहते हैं कि यार तू फिर पसंद क्यों ऐसी लड़कियाँ करता है. मैंने कहा यार क्या मतलब ऐसी लड़कियाँ से क्या मतलब तुम्हारा, उनको ये क्या बैकवर्ड बात है, उनको नहीं हक कि उनको प्यार मिले, जो भी वो जैसी भी हैं, जो भी वो है, तू पसंद गलत लड़कियाँ करता है. यार कोई बात नहीं है, हम कोई कमेंट नहीं करेंगे. मैंने कहा भाई ये कोई बात नहीं है, मेरी तो नॉर्मल सी डिमांड्स हैं. अब वो कोइंसिडेंस है कि वो हमेशा रेड फ्लैग निकलती है, वो फिर अच्छी खासी करके जाती है मेरे साथ. फिर मैं कहता हूँ यार अच्छा चलो शायद तू ठीक कह रहा था. तो क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? रेड फ्लैग्स इन अ गर्ल इज व्हेन शी इज एंटाइटल्ड, व्हेन शी हैज दिस एंटाइटल्ड बिहेवियर कि द वर्ल्ड ओज मी दिस या द गाय ओज मी दिस. छोटी छोटी बातों से ये पता लगता है. इफ आई एम ओपनिंग द डोर फॉर हर इंस्टेड ऑफ सेइंग ओह दैट्स रियली स्वीट थैंक यू, शी विल बी एज यू शुड. ये छोटी छोटी चीजें हैं. अब इनको आप अप्लाई करते हो. अगर आपने ऐसे वाली किसी को ढूंढा तो फिर तो वाकई तबाही करेगी ना. तो फिर वाकई रेड फ्लैग था. फिर तो वाकई आपकी चॉइस में मसला है. हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये रेड फ्लैग्स हैं. एंटाइटल्ड बिहेवियर इज़ अ बिग रेड फ्लैग. आई थिंक सेल्फ इंस्पेक्शन होनी चाहिए, सेल्फ अवेयर होना चाहिए लड़की को और लड़के को भी. आई थिंक एम्पैथेटिक होना चाहिए. द एबिलिटी टू बी इन समवन एल्सेस ब्रेन, इन देयर शूज एंड थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, ये बहुत ज़रूरी है. सुनिए, दरवाज़ा खोलने वाली बात वाकई आपके साथ हुई? हाँ. तो आपने फिर इससे बड़े लेवल पे हुई है. आपने एक के बाद दूसरी दफ़ा भी उसको एक्सेप्ट किया या आपने वो आपको सिग्नल ही नजर आया कि भाई ये दोबारा मैंने नहीं किया. मैंने बात की एक दफ़ा, मैंने कहा ये मसला है, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ. मैंने कहा देखो अब मैं इतना भी तो नहीं ना गिर सकता, ठीक है, मैं इमोशनल टाइम का आई कैन जस्ट इमेजिन दिस इज हाउ यू शुड बी. यू लाइक शॉक में चले गए ना कि यार ये क्या, ये तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए उसकी जगह. आई वांट एप्रिसिएशन. आई एम वेरी लविंग, जिस तरह मैंने कहा आई एम द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड, बट ओनली व्हेन आई एम बीइंग एप्रिशिएटेड एंड सपोर्टेड. इफ आई एम बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड तो मैं मीन हो सकता हूँ. मेरा एक रेड फ्लैग ये है कि इफ आई फील आई एम बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड फिर मैं मीन हो सकता हूँ. यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ यू. Just joking. अच्छा मुझे बताएं, अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं आपकी इन योर डीपेस्ट मोमेंट्स ऑफ यू नो, जब आप बहुत ज़्यादा मे बी गिव अप करने वाले होते हैं या बहुत दुख में होते हैं? I ask him to give me the strength to keep going. I ask him to make things easy for me. I feel like हम लोग बहुत रोमांटिसाइज करते हैं स्ट्रगल को और मुश्किल जर्नीज़ को, ठीक है. It's not always important to be so strong and you know, why not, if you're talking to God, he's the provider of everything. Just ask for easier things. मैं कहता हूँ कि मुझे आसानी से मिली चीज़ें और सुकून रहे ज़िंदगी में, जो हो अच्छा हो. I don't ask for very specific things. I just ask for internal peace. Okay, that's nice. Internal peace तो आप बाकी सब चीज़ें खुद ही अचीव कर लेते. मैंने आपको कहा ना कि हाँ exactly. मैं आपको कहा ना कि मैं काफ़ी हूँ अपने लिए अगर मैं अंदर से सेट हूँ. मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरी कोई इतनी डिमांड्स नहीं है अपने से, मेरी दुनिया से कोई इतनी डिमांड्स नहीं है. आई डोंट वांट मर्सिडीज़ एंड ऑडीज़ एंड बुगाटीज़. वो आई सीन पीपल हु लव मनी, ठीक है. अगेन आई वुड गिव माई स्वेट एंड ब्लड टू अर्न मनी, बट आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद इट. दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह से. तो अच्छा फिर क्या हुआ जो हम शुरू में बात कर रहे थे इंटरव्यू के कुछ शुरू में, कि वो जो एहसन थे जो थोड़ा ज़िंदगी में ये वाइट गाड़ी लेके जो इधर फिरते रहते थे, उससे ये इतने सीरियस वाले एहसन, क्या वो कराची का जो एक साल था दैट चेंज्ड यू? व्हाट चेंज्ड? आई थिंक अभी तक जितनी हमारी बात हुई है थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो गया होगा कि क्या क्या कुछ हुआ, जिसकी वजह से वो एक, हाँ मैं बहुत जॉली किस्म का आदमी था, बहुत एनर्जेटिक था. हम जब गेट टुगेदर्स करते थे दोस्त आपस में, आई यूज्ड टू डांस लाइक क्रेजी. तो अब नहीं करते? क्रेजी अब नहीं. क्यों? पता नहीं, मैं सोबरनेस आ गई है एक, वो
ठहराव आ गया। प्रेशर कि आपको इस फील्ड में आने की वजह से अपने आप को लोग नहीं। सीरियस लें, लोग एक तरीके से लें, आपको ये सब करना पड़ रहा है, इज दैट आल्सो प्लेइंग अ पार्ट? नहीं, आई थिंक अब जो जेन ज़ी बच्चे हम आ रहे हैं, हम अपने पब्लिक पर्सोना में और प्राइवेट लाइफ में इतना कोई फ़र्क करते नहीं हैं। ओके, यू नो इट कि मोस्ट ऑफ अस द न्यू कमर्स वी वांट के जैसे हम हैं वही पोर्ट्रे हुए पब्लिकली भी, ठीक है। बट मैं हूँ थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, 20-30% ओल्ड थॉट है इसमें कि यू हैव टू कीप अप अ पब्लिक पर्सोना, वो शान साहब वगैरह की ट्रेनिंग हमें है। बट आई डोंट थिंक कि वो इतना कोई मेजर प्रेशर है, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुट टुगेदर होना चाहिए पब्लिक के सामने। तो ये इंटरनली आप में चेंज हुआ है, इंटरनल, हाँ, हर जगह आपको नजर आ रहा है? हाँ, वो हुआ है। मैं बहुत एनर्जेटिक होता था, अब मैं थोड़ा सीरियस चीज़ें सोचने लगी हूँ ज़िंदगी के बारे में। पहले इतना नहीं था, अब थोड़ा लिटरेचर और आर्ट की तरफ आ गया हूँ। पहले सिर्फ Is it because you want to improve yourself even more? आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ Yeah. एज अ पर्सन कभी-कभी and as जब an एक artist. मुश्किल टाइम आता है ना, तो वो आपको अपने आप को और बेहतर बनवाने पे की जर्नी पे डाल देता है। मे बी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद oh yes, oh yes. यू नो, जो वो कहता है, आप कहते हैं नहीं भाई, मैं तो वो बन के दिखाऊंगा जो तुम सबने सोचा नहीं था, या मैं वो बन जाऊंगा। अपने इंटरनली आप सोचते हैं, इट्स नॉट दैट यू आर प्रूविंग टू समवन, इट्स योर ओन थिंग, Yeah. कि आप कहते नहीं मैं वो बनूंगा कि दुनिया को पता चले कि यू टुक मी लाइटली, यू नो। हाँ, मे बी ये होता है। उसके बाद आई थिंक ग्रेजुएट होने के बाद दोस्त यार अलग हो जाते हैं, अलग अलग शहरों मुल्कों में चले जाते हैं, तो कंपनी सोशल सर्कल कम हो जाता है। इट्स नॉट एज ईजी टू मीट एंड प्लान गेट टुगेदर्स। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे काफ़ी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। तो मैं वो वाला सीरियस तो हो नहीं सकता जिस तरह का वो हुए हैं कि दफ्तर में बैठ के काम कर रहा हूँ और जो है बड़ा टेंशन ले रहा हूँ लाइफ की, ठीक है। आई हैव टू कीप अ सर्टेन लेवल ऑफ लाइवलीनेस इन मी, जो कि है, जो कि फील होता है लोगों को। बट जो मैंने अपने अंदर सीरियसनेस बिल्ड किया है वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड की, क्योंकि मैं आर्ट्स की फील्ड में आ गया ना, तो अब मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। जो मैं सीरियस हो रहा हूँ मैं उसको भी इन्जॉय कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आर्टिस्टिकली ग्रो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। ये वाली ग्रोथ, ये वाली सीरियसनेस से मैं खुश हूँ। इसके साथ साथ एक बच्चा अपने अंदर ज़िंदा रखना ज़रूरी है, वो रखा हुआ है। आई थिंक विद द राइट पीपल अराउंड मी एंड विद द राइट सर्कमस्टांसेस मैं शायद उसी तरह डांस करूँ फिर से। बट उसमें टाइम है अभी। हाँ, इट कैन हैपन एनी टाइम, वो राइट सर्कमस्टांसेस बेशक कल हो जाए। वो राइट। अच्छा, लेट्स कम टू द ड्रामास नाउ। आसपास एंड भरम। या सो मुझे ये भी लगा कि आप पहले कॉमेडी कर रहे थे, यू वर वेरी इनटू डूइंग कॉमिक रोल्स, फिर शायद क्या ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मुझे अगर मैं कॉमेडी ही करता रहूँगा तो शायद मुझे एज एन एक्टर लोग सीरियसली नहीं लें, इसलिए आपकी चॉइसेस थोड़ी सी डिफरेंट हुई, जैसे भरम। मे बी यस, आई हैव अ नेचुरल लैक फॉर कॉमेडी। मुझे उसमें कम मेहनत लगती है, नेचुरली मेरे से हो जाती है, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती और तारीफ़ लोग कर देते हैं उसकी। सो दैट इज़ मोर नेचुरल टू मी। विद इंटेंसिटी आई फाइंड इट मोर ब्यूटिफुल, बिकॉज देयर इज़ दैट समथिंग इनसाइड मी, वो कुछ सब्सटेंस है जो अनएक्सप्रेस्ड है, ठीक है। तो वो आता है सीरियस, वो जब आता है ना बाहर, वो जब खुल के आता है, ठीक है, तो देयर इज दैट साइड ऑफ मी कम्स एट प्ले जो लोग नॉर्मली देखते नहीं हैं। तो वो प्रोसेस मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, इसीलिए आई एम ग्लैड कि मेरा जो मेजर रोल था, जो मेजर शुरुआत थी वो भरम से हुई। भरम में आई एम अ मिडिल क्लास स्ट्रगलर, ठीक है। इट्स वेरी अनलाइक मी, बट आई हैड टू बी इन द शूज़। तो मैंने अपने आप को बड़ा, उस हिसाब से मैंने बड़ा चेंज किया अपने, मैंने बड़ा प्रिपेयर किया था भरम के लिए, ठीक है। मैंने गलतियाँ भी बहुत की हैं उसमें, कुछ 2-4 सीन में मैंने बड़े भंड मारे हैं। आई एम एन इनकंसिस्टेंट एक्टर and my aim is to be consistent. So some days I'm very underwhelming as an actor on set. Other days I'm brilliant. Other days it's like magic happening on screen. लोग देखते थे कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तालियां बजाने लग जाते हैं लोग सेट पे। So there is this inconsistency and I have to sort it. इतना मूडी एक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्टर इंस्पिरेशन लेता है दिल से, लेकिन सारा कुछ दिल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। So that's what I'm working on. So I'm glad भरम से मैं स्टार्ट हुआ। मैंने उसके लिए अपनी दाढ़ी बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल वो मिडिल क्लास लड़का जो होता है स्ट्रगलर, उसकी इतनी ख़तें नहीं बनी होती, ठीक है। उसके बाल इतने हेयर स्प्रे नहीं लगा होता, वो उसकी टेंशन ही और होती है। फिर मैंने पहले जब मैंने वो की, फिर मैंने सादी टी शर्टें पहनी, सादी वो पहनी, फिर मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके फेशियल एक्सप्रेशन में ना एक हर वक्त एक मायूसी रहनी ज़रूरी थी। That's true. उसकी आवाज़ में भी नज़र आ रहा है, उसकी आवाज़ में भी नज़र आ रहा है और उसके फेस में, और एक वो हर वक्त एक मायूसी और एक वो कॉन्स्टेंट एक वो कि हाँ ये जी माँ मैं, एक वो बड़ा ज़रूरी था उसको बिलीवेबल बनाने के लिए।
So that's something I really enjoyed. My favorite part of acting is building a character. Okay. ठीक है, मैं I get to live that guy for 6 months, 8 months. वो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको डिज़ाइन करना कि ये कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, इसकी सोच क्या है, इसका म्यूज़िक टेस्ट क्या होगा, इसको क्या चीज़ें डिटेल्स में जाते हैं। मैं जाता हूँ मैं इसको क्या चीज़ें पसंद होंगी, ठीक है। फिर जो ताबिश था भरम का, जो मेरा कैरेक्टर था, वो एक बड़ा खुददार लड़का था। टैब हाँ, वो बड़ा खुददार लड़का था। तो मैंने उसको अलीज़े से थोड़ा वो बना, अलीज़े समबडी इज़ वेरी लाइवली, चिल बंदी है, तो मैंने उसको रिस्ट्रिक्टिव करना था, ठीक है। मैंने वो बनना था जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है रोमांस में भी, तो उसको बड़ा कैलकुलेट करके पोर्ट्रे करना था। आई डोंट नो कितना अच्छा हुआ है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आया। आई डोंट नो अब वो जनरल उस पर ओपिनियन क्या है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ऑफ कोर्स। तो ये आसपास कैसा है आपका? आसपास ऐसा रहा कि बहुत जल्दी में कास्ट हुआ इसमें। सडनली आई हैड टू जॉइन सेट। स्क्रिप्ट पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ा रफली पढ़ा और फिर मैं जाके मैंने शुरू कर दिया बस, ठीक है। साथ साथ जो समझ आता गया वो होता गया। आसपास की जो व्यूवरशिप है उसका भरम से कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है। सो इट्स मच ऑफ अ मैस ऑडियंस वाला ड्रामा। इससे जो मुझे रीच मिल रही है वो मुझे भरम से नहीं मिली, लेकिन भरम से जो मुझे क्रिटिकल एक्लेमेशन मिली है वो मुझे आसपास से नहीं मिली। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड आई एम ग्लैड। कैरेक्टर्स इतने डिफरेंट है ना, कैरेक्टर्स डिफरेंट है। ओवरऑल जो ऑरा है ना कैरेक्टर्स का वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द टू कैरेक्टर्स। तो बाहर जाते हैं तो लोग क्या कह रहे हैं अभी आसपास के इमाद को? मैंने जब से आसपास आया मैं बाहर नहीं गया। अच्छा, मैं बहुत अंदर रह रहा हूँ। पर डीएम्स और उसमें क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने का। I don't know if I should say this might hurt my fans. I don't like clicking selfies and clicking, meeting people and being flattered कि वो हम I love that. मुझे बहुत तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम फ्लैटर्ड, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू गो आउट एंड फील दैट। मुझे लगता है वो एक सेल्फ एब्जॉर्ब सी हरकत है कि आप बाहर जा रहे हो, स्पेशली उसके लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं। आपने काम से जा रहे हो, आप लोकी होकर जाओ। हाँ, हो गया ज़्यादा आप इसलिए थोड़ी जा रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में मत जाओ। You avoid public places. I avoid public places. ठीक है, I don't feel myself there anymore because people do stare. ठीक है, और मैं अब मैं एक प्राइवेट बंदा हूँ, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होना शुरू हो रहा हूँ, तो that attention I don't when I'm in the mood. Used to it. हाँ, when I'm in the mood for it, मैं किसी अवार्ड फंक्शन पे गया हूँ, मैं किसी शो पे गया हूँ, वहाँ पर ठीक है, वहाँ पे I'm एहसन अफजल। लेकिन तो अगर आप डॉलमेन चले गए या बाजार चले गए तो आप तो घबरा जाएंगे, जो लोग आप पे अटैक करें या कुछ करें सेल्फीज के लिए, आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं, इतनी कोई बात नहीं है, कोई इतना कोई अटैक भी नहीं करेंगे, लेकिन यू नेवर नो। हाँ, डिपेंड्स ऑन प्लेसेस। कराची में लोग इतना नहीं करते। कराची में लोग लुक एट यू, दे स्टेयर एट यू। यहाँ पे कोई फवाद खान भी आ जाए, ही विल लुक एट यू एंड दे एडमायर यू, बट दे डोंट इन्वेड योर पर्सनल स्पेस। आप आए कभी पंजाब, लाहौर आओ कभी, लाहौर में तो लोग पकड़ लेते हैं आपको। वो समझते हैं जैसे कोई रिश्तेदार है आपका, ये आप वो करते हैं आप इसको कि यार आपके साथ बात भी करे, नंबर मांगते हैं आपके लोग। ओके, दैट्स अ ट्रिकी वन कि हाउ डू यू से नो कि जी मैं नंबर नहीं दूंगा अपना। लाहौर में ये होता है, कराची में पीपल आर वेरी दे रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेसेस, देखते हैं खुश होते हैं, बस ठीक है। तो आसपास में आगे अभी तक तो हमें बड़ा इमाद का कैरेक्टर पसंद आ रहा है, क्योंकि वो ना अर्शी के लिए जितना पॉजिटिव है वो तो बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज वो बेचारी अकेली है। आई ऑलवेज लाइक देयर बॉन्ड, और वो दोनों एक दूसरे से जिस तरह मजाक कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी कर रहे हैं, और वो उसको करती है, कॉल करती है, वो पहुंच जाता है। तो ही इज़ दैट सपोर्टिव कैरेक्टर दैट वी वांट टू सी अराउंड अर्शी, यू नो। तो अभी कोई सेट पे कोई वाकया हुआ या कुछ हुआ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट? दिस सेट इज़ वेरी नॉन प्रॉब्लमेटिक। ओके, ऑन द एक्टर्स, मतलब ये थोड़ी है कि प्रॉब्लम वाला, ऑन द एक्टर्स पार्ट। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मज़े का ही मज़े, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। एवरीबडी इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर देयर कैरेक्टर्स, और सबके कैरेक्टर्स अच्छे भी हैं। मेरे अम्मी अब्बू दोनों इस सेट पे हैं। आई नो। ऐसे लगता है घर से एक ही घर से 3 लोग जा रहे होते हैं। सीरियसली? तो इट्स फन। इंसिडेंट, हाँ, अली अंसारी के साथ एक इंसिडेंट है। वी वर शूटिंग अ सीन फ्यू डेज अगो। अब वो सीन ऐसा था कि हमने अपने डायलॉग्स बोल के ना उसके बाद म्यूट में कुछ गुफ्तगू करनी थी, जो कि ऑडियंस को, जिसकी ड्रामा में आवाज़ नहीं जाती, तो म्यूट में बात हो रही होती है, ऐसे वो प्लान बना रहे होते हैं। तो अली अंसारी साहब ने उसमें म्यूट में जो बात करे ना, उसमें कोई 1-2 जोक मार दिया अजीब से, ठीक है। तो हम हंस पड़े, ठीक है।
अब हम हंसना शुरू हुए तो उसके बाद पता नहीं कितनी रीटेक्स हुई कि हम हंसते ही Oh गए God, हाँ। हम हंसते ही गए सो इट वाज लाइक देन वी वर लुकिंग अवे, हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, मैं यहाँ देख कर एक्टिंग कर रहा हूँ, वो भी वहाँ देख कर एक्टिंग कर रहे हैं, तो हम बात करें, फिर मैंने पॉज लिया, फिर मैं वापस गया, तो फिर हमने फिर हम हंस पड़े, तो बड़ी देर तक हम हंसे रहे, तो बट इट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट, मज़ा आया उस सीन का मुझे। ऐसे मोमेंट्स बड़े मजे के मजे के ना? होते हैं, हाँ। और वो एक आप उसमें चले जाते हैं, आपका रुकता नहीं है हाँ, हंसना। exactly, और लाइबा के साथ कैसा था काम करना? अमेजिंग, आई थिंक लाइबा इज़ वेरी फोकस्ड, लाइबा इज़ अ मल्टीटास्कर माशाल्लाह, वो मेकअप भी कर रही है, वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रही है, वो ड्रेसेस की भी बात कर रही है, वो फ़ोन पे भी कुछ कर रही है, वो सब एट द सेम टाइम, शी हैज़ वेरी नेचुरल फ्लो, शी इज़ वेरी क्विक, इट्स समथिंग आई कांट डू, ठीक है, Okay. मुझे टाइम चाहिए होता है, ठीक है, मुझे पहले से तैयारी करनी होती है, तो आसपास का जो कैरेक्टर था मेरा, ये थोड़ा लाइट हार्टेड चार्मिंग सा बॉय था, तो इसमें उतनी एफर्ट मुझे इतनी नहीं डालनी पड़ी, एज आई सेड लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी टाइप रोल्स कम नेचुरली टू मी, तो इसमें मुझे इतनी मेहनत डालनी नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी सेट पे मैं बड़ा स्ट्रेस्ड होता हूँ, मैं मेहनत कर रहा होता हूँ। अगर ये कोई उस ताबिश टाइप कैरेक्टर होता तो मैं 2 दिन में कास्ट मैं ना करता, मैं ना करता, आई नीड टाइम, आई हैव टू मेक ब्रेक डाउन्स, आई मेक रिलेशनशिप्स के कौन सा इसका हर रिलेशनशिप के साथ कैसे डिफरेंट है ये सारी चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अर्शी के साथ कैसा है, अनुषी के साथ कैसा है, नानी के साथ कैसा है, तीनों में डिफरेंस क्या है, से हम के साथ कैसा है, ये मैं राइट डाउन करता अगर मेरे पास टाइम होता, लेकिन क्योंकि वो कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है जो मुझे नेचुरली करना ईजी है मेरे लिए, तो इसमें इतनी ज़रूरत उसकी नहीं पड़ी, बट लाइबा इज़ वेरी नेचुरल, शी हैज़ अ रियली गुड फ्लो एंड शी इज़ फन, उसके साथ बात अच्छी होती है। अभी पिछले दिनों बैठी हुई थी अकेली अफ्तारी के बाद ना, किसी डार्क सी जगह पे, और ऊपर देख रही थी, मैं आया, मैं बैठ गया, मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने कोई सोलर सिस्टम्स की कोई इस तरह की कोई बातें शुरू कर दी, वाओ, ओके, और कह रही थी कि तुम्हें लगता है कि 9 ही प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, कहती ये कहाँ लिखा है, कहीं लिखा तो नहीं है ये, तो इस तरह की हमारी कोई बात शुरू हो गई और वो बड़ी लंबी हुई, और वो इट फेल्ट लाइक अ रियली इम्तियाज़ अली फिल्म काइंड ऑफ अ मोमेंट, वो लाइटिंग भी ऐसी थी मगरिब के बाद वाली, और चांद नज़र आ रहा था, ठीक है, और वो 3 स्टार जो आसमान में 7 होते हैं ना हर दफ़ा, वो 7 नज़र आ रहे थे, और हम बातें कर रहे थे इस तरह की कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रेविटी क्या होती है, सो लाइबा एंड आई डू शेयर अ गुड फ्रेंडशिप ऑन सेट। That's nice. That's interesting to hear. And अच्छा होता है जब आपके co-stars के साथ आपकी relationship अच्छी हो, then आपका shoot का process भी अच्छा हो जाता है। तो आसपास हमें ऐसे ही हंसाता रहेगा या आगे जाके थोड़े हम आसपास हंसाता तो रहेगा, बट कहानी उठेगी, कहानी में टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, अच्छा भी सीरियस होगा काफी, कैरेक्टर्स के टर्निंग पॉइंट्स भी आएंगे, सीरियस भी होगा काम, इमाद भी कुछ चीज़ें कुछ स्टैंड्स ऐसे लेगा, जो कि स्विच करेंगे प्लॉट को, हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी, इमाद हल्का नहीं है, ठीक है, हाँ इमाद। आर यू रीडिंग एनी अदर स्क्रिप्ट्स, कोई और प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं? I am, but I can't say anything for sure right now. We'll see after Eid. हाँ, we'll see after Eid. There are a couple of things on the table. So let's see. Okay. Let's see. ठीक है. Thank you so much for your time, Ehsan. I think it was a good fun conversation with lots of deep conversations also. Yeah. अच्छी रही है, कुछ serious, कुछ पुराना journey, कुछ बड़ी philosophical, कुछ हल्की फुल्की भी. तो I hope you enjoyed it. Definitely. अब क्योंकि टाइम भी थोड़ा है, वरना तो मेरा दिल कर रहा था मैं बैठ के बोलता जाऊँ, क्योंकि मैंने सेट पे भी जाना है, आपके सेट पे जाना है, तो हमें एक हमारे सर पे तलवार लटक रही है, वी डोंट वांट कि सेट वाले एग्जैक्टली वो है ना, एक जाते जाते कुछ काम है अपनी मर्जी के, कुछ काम फ़कत मजबूरी है, फिर वक्त बहुत ही थोड़ा है और सारे काम ज़रूरी है। That's true. आपको सुनाएंगे नहीं हमें? हाँ, गुनगुनाएंगे नहीं? गुनगुना क्या गाऊंगा मैं, क्या शेर वेर सुन लें बस, यही काफ़ी है। चलें ठीक है, हम अगली बार के लिए रख लेते हैं। डेफिनेटली। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। Thank you so much and we look forward to seeing you. Thank you for having me. It was a lovely interview. Thank you. And I'm looking forward to ये कब आएगा और देखेंगे। Thank you. Thank you. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।